हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th accountancy book. Topics to be covered in this video are basic accounting terms, also known as accounting terminology. तो देखते हैं हम कौन कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को इस वीडियो में समझेंगे। बिजनेस एंटिटी, कैपिटल, अकाउंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही तो हमें बिजनेस की फाइनल पोजीशन को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, अकाउंटिंग ही हमें बताता है कि बिजनेस की फाइनल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उन लैंग्वेजेस के कुछ टर्म्स है, कुछ उनकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ वर्ड्स हैं। तो इसी तरीके से जो अकाउंटिंग है, अगर हम उसे बेसिक लैंग्वेज कह रहे हैं बिजनेस की, तो उसकी भी तो कुछ बेसिक टर्म्स होंगे ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी उसकी। तो उसी को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बोला गया है। तो देखते हैं सबसे पहले हम किस अकाउंटिंग टर्म की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू कंडक्ट बिजनेस। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसे फॉर्म किया गया है, बनाया ही गया है, किसके लिए? बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, उसे हम बिजनेस एंटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तनिष्क ज्वेलर्स, MRF टायर्स एंड जियो टेलीकॉम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। यहाँ देखो, मैंने एक पिक्चर की हेल्प से शो किया है तनिष्क ज्वेलर्स को। That is a business entity. Okay. An accounting system या accounts always create for a specific business entity. ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग हो रही है या अकाउंट्स का जो भी वर्क हो रहा है, वो एक स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी के लिए होगा। लाइक वो तनिष्क ज्वेलर्स के लिए अलग होगा, MRF के लिए अलग होगा एंड जियो टेलीकॉम के लिए वो अलग होगा। इट विल बी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू बिजनेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल। ओके, कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस या फॉर्म इज नॉन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट। ठीक है, किसी भी ऑनर के द्वारा एक बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स या असेट्स, उसे क्या बोला गया है? कैपिटल। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पर्सन है मुकेश अंबानी। ठीक है, इन्होंने एक बिजनेस एंटिटी को स्टार्ट किया है जिसका नेम है जियो टेलीकॉम। तो ये इसके ऑनर हैं। तो एज ए बिजनेस इन्होंने बिजनेस में क्या, एज ए ऑनर इन्होंने बिजनेस में क्या क्या चीज़ इन्वेस्ट की है? कैश 50 करोड़, मशीनरी लेके आए हैं अपने साथ, कंप्यूटर्स लेके आए हैं। ठीक है, एक तरीके से मशीनरी ही लाए हैं। तो ये जो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इसे क्या बोला गया है? बिजनेस की कैपिटल। ठीक है, ये बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल। जियो टेलीकॉम के लिए क्या है? कैपिटल। एंड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनर्स इक्विटी। ओके, नाउ एक अकाउंटिंग फॉर्मूला देखते हैं हम। कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। लेट्स सी एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। यहाँ देखिए, ये बुक ऑफ फॉर्म में बैलेंस अपीयर किया जा रहा है। कैश है 20,000, मशीनरी है 50,000 एंड लाइबिलिटीज़ है 10,000। आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो।
टोटल एसेट्स कितनी हो गई 20 + 50 = 70 माइनस 10,000 में से लाइबिलिटीज़ आपने उसमें से हटा दी, तो आपके सामने ये जो 60,000 का फिगर है ये कैपिटल निकल के आया है। ओके, लाइबिलिटीज़ होती है एक तरीके से बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसे फिर से पे करनी है। ये पूरा टॉपिक भी आएगा आगे, इसे हम आराम से समझेंगे लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स को इंडिविजुअली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट इज़ ऑफ टी शेप। ठीक है, अकाउंट का शेप कैसा होता है? अकाउंट अगर कभी भी हम बनाएंगे तो उसे बनाने का तरीका होता है इस तरीके से, टी शेप में। ओके, यहाँ देखो, आप देख सकते हो मैंने कैश अकाउंट बनाया है। जो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज़ डेबिट साइड, और उसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो DR। जो अकाउंट का राइट हैंड साइड होता है दैट इज़ क्रेडिट साइड, उसे आप लिख सकते हो CR। और अकाउंट को आप एब्रिविएटेड में लिख सकते हो AC। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ना कैश अकाउंट, अकाउंट मैंने पूरा नहीं लिखा है, उसे ओनली A/C लिखा है। ओके, एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किस में रिकॉर्ड होते हैं? अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं। सेपरेट अकाउंट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम आर मेड इन अकाउंटिंग। ठीक है, बट देखो ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी, है ना। वो तो एक ही जो कॉमन अकाउंट होता था वो तो जनरल होता था, ठीक है, बट ये अकाउंट किसकी फॉर्म में रिकॉर्ड होता है? इट इज़ रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेज़र। ठीक है, तो लेज़र में जैसे मैंने आपको बताया था ना चीज़ें हम सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर भी हर इंडिविजुअल का, असेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंसेस का और इनकम का सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। सो अकाउंट इज़ अ लेज़र रिकॉर्ड इन समराइज फॉर्म। ओके, ये लेज़र रिकॉर्ड है, मीन्स ये हर अकाउंट को सेपरेट रिकॉर्ड करता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स। ओके, इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। लेफ्ट साइड इज़ नॉन एज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज़ नॉन एज क्रेडिट साइड। शॉर्ट में इसे DR एंड CR लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन की चर्चा हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं, चलिए इसे फिर से देखते हैं। A business transaction is an economic activity of the business that changes in its financial position। ठीक है, सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो कैसी एक्टिविटी है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, पैसों में लेन देन होना चाहिए, वो ही ट्रांजेक्शन होगा। अगर आप गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, पैसों में लेन देन होना चाहिए, तभी उसे ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाएगा। सेकंड है चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल अकर्स व्हेनेवर एनी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। जब भी किसी बिजनेस में एक फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो असेट्स, लाइबिलिटीज़ या कैपिटल में से किसी की वैल्यू में चेंज जरूर होता है। थर्ड, अ ट्रांजेक्शन मस्ट हैव बिजनेस पर्पस, पर्सनल और सोशल पर्पस नॉट कंसिडर अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन का बिजनेस पर्पस होना चाहिए, बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आप उसे पर्सनल यूज़ के लिए या सोशल पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए, किसी बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज़ की गई तो क्या ये ट्रांजेक्शन होगा? होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है कि ये मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, सेकंड इसका पर्पस क्या है? बिजनेस। दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट देखिए, परचेज अ गिफ्ट फॉर फ्रेंड। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो है बट पर्पस इज़ नॉट बिजनेस, तो दिस इज़ नॉट कंसिडर अ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। थर्ड, चिल्ड्रन स्कूल फी पेड। बच्चों की स्कूल फीस भरी जा रही है। अब देखो, मॉनेटरी तो है लेकिन बिजनेस पर्पस नहीं है, सो इट इज़ नॉट कंसिडर अ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। इवेंट या इंसिडेंट क्या होते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं घटना। एन इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन।
ट्रांजैक्शन का जो भी रिज़ल्ट होता है उसे हम इवेंट बोलते हैं। अब देखो ये जो इवेंट है ये आपका मॉनेटरी भी हो सकता है या नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी में आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, और नॉन मॉनेटरी में आपको चेंज इन ऑनरशिप हो सकती है बिजनेस की या कंपनी की, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है, कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इवेंट को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा भी सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसे रिकॉर्ड करना ही करना है। अब सपोज़ करो चेंज इन ऑनरशिप है, पहले मिस्टर ए किसी बिज़नेस के ऑनर थे लेकिन अब उस बिज़नेस के ऑनर मिस्टर बी है, तो आप इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे, है ना। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, और इवन वो उसमें रिकॉर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट है, लॉस है, तो वो तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। मे और मे नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, इनका इम्पैक्ट बिजनेस पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखिए कैसे आ सकता है और कैसे नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका तो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का तो बिजनेस पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन चेंज इन ऑनरशिप, लाइक मिस्टर ए जिस एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, मिस्टर बी भी उसी एफिशिएंसी और उसी डेडिकेशन से कंपनी के लिए, बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या उस बिज़नेस के ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, है ना। जब तक कि ऐसा हो कि मिस्टर बी कोई घोटाला ना कर दे, कोई गड़बड़ ना कर दे, बिज़नेस को अच्छे से ना संभाले, उसका इम्पैक्ट बिज़नेस के ऊपर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।